ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान कलिया को वहां से खदेड़ कर उन्होंने उसे समुद्र को भेज दिया और उसके पश्चात भगवान कृष्ण अब यमुना नदी से बाहर निकल करके आए। तो जब कृष्ण यमुना नदी से बाहर निकले तो सारे व्रजवासियों को ऐसे लगा मानो उनके प्राण वापस लौट आए हों। बलराम जी तो मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनको पता था कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बाकी अन्य जितने भी व्रजवासी थे उन सबको लग रहा था वो मृत हो गए थे और अब दोबारा उनको जीवन की प्राप्ति हुई है। तो जैसे ही कृष्ण बाहर आए सभी व्रजवासियों ने उनको गले लगा लिया, नंद महाराज ने, यशोदा माई ने, गोपियों ने, और गायें बछड़े सब जो है प्रसन्न हो गए। इसके बाद में जब भगवान वहां से वापस निकले उस समय रात्रि हो चुकी थी और क्योंकि अब रात बढ़ रही थी तो उन्होंने सोचा कि वापस जाने की जगह अब हम सब लोग थक गए हैं, सवेरे से सब उधर ही खड़े थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना रात को यहीं पर वन में ही विश्राम कर लिया जाए। तो सारे व्रजवासी, नंद महाराज, यशोदा मैया, ग्वाल बाले, गायें, भगवान कृष्ण स्वयं, बलराम जी सब वहीं पर सो गए। मध्य रात्रि के समय क्या हुआ, कुछ कारणों के द्वारा पूरे वन के अंदर में अग्नि लग गई, आग लग गई। और हम जान सकते हैं वन की आग कितनी भयंकर होती है। धीरे धीरे ये आग बढ़ने लगी तो जैसे ही ग्वाल बालों को लगा कि कुछ गर्म हो रहा है, तुरंत वो उठ गए और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से उनकी तरफ आग भयानक रूप से बढ़ रही है। और जब भी व्रजवासी किसी भी संकट की परिस्थिति में होते हैं तुरंत भगवान को याद करते हैं, हे कृष्ण, हे बलराम, कृपा करके हमारी रक्षा करो। और भगवान जो हैं अपने भक्तों को कभी भी चिंता में नहीं देखना चाहते हैं। तो भगवान ने क्या किया, तुरंत पूरी अग्नि को अपने मुख के अंदर में लेकर के शमन कर दिया। इस प्रकार से भगवान अपनी लीला रचाते रहे। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु आ गई और ग्रीष्म ऋतु में हम समझते हैं कितनी भयानक गर्मी होती है। उत्तर भारत में जहां पर वृंदावन है, दिल्ली है, ये सारी जगहों पर बहुत गर्मी होती है। तापमान इतना अधिक बढ़ जाता है, लोग बाहर भी घर से प्रैक्टिकली नहीं निकलते हैं। लेकिन बताया जाता है, भागवत में कहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो स्वयं शिव जी के, ब्रह्मा जी के नियंत्रक हैं, क्योंकि वो स्वयं वृंदावन में वहां पर थे, मौजूद थे, उसके कारण वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु भी बसंत ऋतु के बराबर थी। बहुत सुंदर वर्णन दिया है कि किस प्रकार से वृंदावन धाम में, क्योंकि भगवान वहां पर प्रस्तुत थे, उनके कारण वृंदावन के जंगलों में, वनों में इतने सारे झरने थे
झरने जब पानी के साथ में इस प्रकार से गिरते थे, पूरे के पूरे जंगल में पानी का बहाव रहता था। और जितनी भी झीलें थी, तालाब थे, उसमें सुंदर कमल के फूल खिले थे। और जब हवा वहां से बहती थी, इस कमल के फूल की सुगंध सब जगहों पर फैल जाती थी। तो हवा जब इन झरनों के पानियों से होकर के गुजरती थी, हवा जब इन झीलों से गुजरती थी और यमुना नदी के कणों को लेकर के जब जाती थी, वो शीतलता के द्वारा पूरे के पूरे व्रज के अंदर में कहीं पर भी ग्रीष्म का, कहीं पर भी तापमान का कोई प्रभाव नहीं रहता था। हर एक जगह पर शीतलता बनी रहती थी, ग्रीष्म ऋतु के समय में भी। और भगवान जो है अपनी गौओं के साथ में, अपने ग्वाल बालों के साथ में, अलग अलग जितनी भी वहां पर जितने भी व्रज के वन हैं, सब में भगवान भ्रमण करते थे, अपनी क्रीड़ाएं करते थे, अपनी लीलाएं भगवान रचाते थे। तो बताया जाता है कि भगवान एक बार भांडीर वन की तरफ जा रहे थे अपने ग्वाल बालों के साथ में, और वहां का दृश्य जो है अत्यंत मनोहर था। भागवत में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। भगवान के ग्वाल बाले भगवान के साथ में अनेकों प्रकार के खेल खेल रहे थे। इस भांडीर वन में क्या क्या खेल खेल रहे थे? कभी आपस में जो है मल्ल युद्ध करते, कभी जो है बेल का जो पेड़ होता है और बेर का जो पेड़ होता है, उसका जो फल होता है वो एक गेंद के बराबर होता है, गेंद की तरह आपस में खेलते। तो कभी मल्ल युद्ध करते, कभी गेंद से खेलते, कभी बांसुरी बजाते फिरते। कभी भगवान जो है अपने इन ग्वाल बालों के साथ में आंख मिचोली भी खेलते, कभी छिपा छिपाई भी खेलते। तो इस प्रकार से भगवान के साथ में, क्रीड़ाओं के साथ में ये सारे बालक आनंद लेते। भागवत में ये भी बताया है किस प्रकार से जो अलग अलग जानवर होते वृंदावन की इन जंगलों के अंदर में, वनों के अंदर में, उनकी नकल भी करते। किस प्रकार से खरगोश कूदता है, किस प्रकार से मेंढक कूदता है, किस प्रकार से कोयल की आवाज होती है, ये भी करते। और कई बार कृष्ण और बलराम के साथ में, अन्य ग्वाल बालों के साथ में नृत्य भी करते। और कृष्ण जो है उनका हौसला बढ़ाने के लिए, जब वो देखते कि कृष्ण देखते कि किस प्रकार से ग्वाल बाले जो हैं सुंदर प्रकार से नृत्य कर रहे हैं, ताली बजा करके उनका हौसला बढ़ाते। और कई बार ग्वाल बाले जब वो देखते कि कृष्ण नाच रहे हैं बांसुरी बजा करके, वो जो है गीत गा करके भगवान का हौसला बढ़ाते और कहते भगवान आप बड़े सुंदर तरीके से आप नाच रहे हैं। तो इस प्रकार से खेल में वो मग्न रहते। तो खेल खेल में जब इस प्रकार से मग्न थे, तो एक असुर जो कंस के द्वारा भेजा गया था, उसने एक चाल चली। उसने सोचा कि खेल खेल में मैं भी एक ग्वाल बाले का रूप ले लेता हूं और भगवान के साथ में खेलते खेलते धीरे धीरे कृष्ण और बलराम का वध कर दूंगा। ऐसा सोच करके एक जो राक्षस था जिसका नाम था प्रलंबासुर, वो भगवान के इस ग्वाल बालों के साथ में मिल गया और वहां पर जो है भगवान के साथ में खेलने लगा। तो भगवान को तो सब ज्ञान है, भगवान सब जानते हैं, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। वो क्या सोच रहा है भगवान सब जानते हैं। लेकिन फिर भी भगवान ने बाहरी रूप से उसका आमंत्रण किया और कहा कि तुम्हारा जो है यहाँ पर स्वागत है, तुम भी हमारी टोली में मिल जाओ, तुम्हारे साथ भी हम लोग मिल करके खेलेंगे। ऐसा कहने के बाद में भगवान ने क्या किया, अपने ग्वाल बालों से कहा हम 2 टोली बनाएंगे, एक टोली कृष्ण की, एक टोली बलराम की। तो 2 टोली बन गई। 2 टोली में बाद में जो है एक प्रतियोगिता लगी। वो प्रतियोगिता क्या थी कि जो वो खेल खेलेंगे, उस खेल में जो भी हार गए, जिसकी टोली हार गई, वो टोली क्या करेगी, जो जीती हुई टोली थी उनके सदस्यों को अपने कंधे पर उठा करके भांडीर वन की तरफ लेकर के जाएंगे, गाय को चराते चराते। तो इस प्रकार की प्रतियोगिता चल रही। तो प्रतियोगिता में क्या हुआ, धीरे धीरे चलने लगी। प्रतियोगिता में क्या हुआ, एक टोली जिसमें कृष्ण थे वो टोली हार गई। तो बलराम जी थे कृष्ण के साथ में, दूसरी टोली में बलराम जी थे। तो बलराम जी के साथ में श्रीधाम थे, तो उनकी टोली जीत गई।
तो अब शर्त के अनुसार क्या हुआ, कृष्ण को, क्योंकि हार गए थे, अब उन्होंने अपने कंधे के ऊपर श्रीधाम को बिठाया और भांडीर वन की तरफ जाने लगे। अब प्रलंबासुर जो कृष्ण की टोली में थे, उन्होंने जो है ये अवसर उठाया और उन्होंने सोचा कृष्ण से थोड़े परे रहता हूं, क्योंकि उसे पता था कृष्ण ने अनेकों असुरों का वध किया है। तो उसने सोचा पहले बलराम को ले जाकर के मार देता हूं, बाद में कृष्ण को देख लूंगा। तो अब उसे अवसर मिला था, बलराम की जो है टोली जीत गई थी, अब बलराम को उठा करके लेकर जाना था। तो प्रलंबासुर ने सोचा मैं ये कार्य करता, तुरंत कहा मैं बलराम जी को लेकर के अपने कंधों पर उठाकर लेकर जाऊंगा। तो प्रलंबासुर ने भगवान बलराम को अपने कंधे पर उठाया और धीरे 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 करके दूर जंगल में ले जाना चाहता था। तो भगवान को, बलराम जी को जब अपने कंधे पर उठा करके ले जा रहा था, तो उन्होंने देखा कि धीरे धीरे ये ग्वाल बाला उसने अपना रूप बदलना शुरू किया। अब जो है उसका रूप, पहले ग्वाल बाले एक छोटे ग्वाल बाले के बराबर था, अब इसका रूप एक पर्वत के बराबर हो गया है। जमीन से लेकर के आकाश तक उसका शरीर था और भगवान बलराम जो है एक छोटे ग्वाल बाले के रूप में उसके कंधे के ऊपर बैठे हुए हैं। तो भगवान ने पहले सोचा ऐसा कैसे हो गया, ये ग्वाल बाला इस प्रकार से पर्वत में कैसे बन गया। लेकिन बलराम जी भी जो है उनको भी पूर्ण ज्ञान था, उनको भी पता था ये एक असुर है। तो जब इस प्रकार से उसने अपना असली रूप धारण किया और बलराम जी को लेकर के जा रहा था, बलराम जी जो सारे बल के मूल कारण है, उन्होंने अपना भार बढ़ाना शुरू किया एक पर्वत की भांति। तो जब पर्वत की भांति उन्होंने अपना शरीर का भार बढ़ाया, तो अब इसके बस की नहीं रहा, प्रलंबासुर के कोई बस की बात नहीं रही भगवान बलराम को आगे ले जाने के। तो तुरंत जो है वो बिल्कुल थक गया और आगे ना चल सका। तब बलराम जी ने क्या किया, अपनी मुट्ठी के द्वारा, अपने घूंसे के द्वारा एक जोर से उसके सर के ऊपर जोर से एक मारा। एक ही प्रहार के साथ में इसने जो है प्रलंबासुर ने अपने प्राण त्याग दिए और उसका शरीर जो इतना विशालकाय शरीर था, भागवत में उसका विवरण दिया है, वो ऐसे गिरा मानो जैसे इंद्र कई बार जब किसी पहाड़ के ऊपर वज्र जो है, लाइटनिंग जिसे बोलते हैं, वज्र से प्रहार करता है, उस प्रकार का प्रहार किया गया हो और धड़ाम करके जो है ऊपर से प्रलंबासुर जमीन के ऊपर आकर के गिरा। तो जब सारे के सारे ग्वाल बाले और कृष्ण वहां पर जो दूर थे, धीरे धीरे वहां पर आकर के पहुंचे, सब ने जो है अपने हाथों की तालियां बजा करके जो है बहुत आपने जो है बहुत बढ़िया कार्य किया, बहुत बढ़िया कार्य किया, जय बलराम जी, जय बलराम जी, इस प्रकार से उन्होंने भगवान के, बलराम जी के गुणगान किए। असल में आचार्य बताते हैं बलराम जी के लिए ये कार्य कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं था। बलराम जी सारे के सारे बल के मूल कारण हैं, सारा बल उनसे ही आता है। वेदों में तो यहां तक बताया है जो आध्यात्मिक बल होता है, आध्यात्मिक बल के मूल कारण भी बलराम जी हैं। कहा जाता है भगवान कृष्ण जो ज्ञान की तलवार देते हैं, इस ज्ञान की तलवार के द्वारा हम अपने भव बंधनों को काट सकते हैं, लेकिन ये ज्ञान की तलवार बहुत भारी होती है, उसको उठाने का बल बलराम जी स्वयं देते हैं। और यही बलराम जी, इनका ही एक विस्तार अनंत के रूप में है, जिनके हजारों हजारों मुख हैं, उन सरों के ऊपर असंख्य ब्रह्मांड टिके हुए हैं। जितने भी हम ग्रह देखते हैं, ब्रह्मांड देखते हैं, ये सब भगवान अनंत शेष के सर के ऊपर टिके हुए हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि किस प्रकार से बलराम जी ने इस प्रलंबासुर असुर का वध किया। इसके पश्चात ऊपर से जो देवी देवता थे, उन्होंने भी सब भगवान का स्वागत किया, अनेकों प्रकार से नगाड़े बजाए और ऊपर से फूलों की वर्षा की। भगवान कृष्ण भी जो है
उन्होंने भी बलराम जी के इस प्रकार के बल को सराहा। तो ये बड़ी अद्भुत लीला जो भगवान ने भांडीर वन में घटाई, आज भी ये जितने भी व्रज के वन हैं, बड़े पवित्र वन हैं। सभी वनों के अंदर में भगवान की अलग अलग घटनाएं, अलग अलग लीलाएं घटी। तो आज भी अगर आप कभी व्रज में जाते हैं, आप सबसे मैं निवेदन करता हूं, व्रज की 12 बहुत महत्वपूर्ण वन हैं। इन वनों में आप जरूर जाइए, जहां पर जैसे अगर आप भांडीर वन में जाएंगे तो आप वो जगह भी देख पाएंगे जहां पर बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया। तो वृंदावन चंद्रोदय मंदिर आगे के समय में, आने वाले समय में इन्हीं वनों का एक प्रकार से छोटा प्रारूप वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में भी बना रहा है, जिसे कृष्णा लीला थीम पार्क कहा जाएगा। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप भी जरूर वहां पर जाकर के भगवान की लीला के दर्शन कीजिए। और आप जब व्रज की भूमि में जाते हैं वहां पर परिक्रमा कीजिए, और वहां पर जाकर के जहां पर भी भगवान ने अपनी अनेकों प्रकार की लीलाएं रचाई हैं, उन सभी लीलाओं के दर्शन जरूर कीजिए। आज की कथा हम यहीं पर इसको विराम देंगे। आगे की कथा हम कल उसके बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। हमारी आगामी मंदिर सह सांस्कृतिक परियोजना वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इसी उद्देश्य को समर्पित है। परियोजना के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर होगा, जिसमें हरी वनस्पतियों से आच्छादित सुंदर बगीचे और छोटे छोटे पहाड़ियों से गिरते हुए झरने होंगे, जो मंदिर परिसर को अत्यंत ही सुशोभित करेंगे। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में हमारा सहयोग करें। आपकी वृंदावन धाम की सेवा से श्री श्री राधा कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होंगे। कृपया वृंदावन चंद्रोदय मंदिर निर्माण अभियान में जुड़े। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 858858500033 7725977260। इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्रीधाम वृंदावन में निर्माणाधीन विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर श्री वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में ठाकुर जी को माखन मिश्री सेवा का अनूठा अवसर उपलब्ध है। 1008 रुपए की यह सेवा करने वाले सभी श्रद्धालुओं को उनके घर मंदिर की ओर से भगवान का प्रसाद प्रेषित किया जाएगा। संपर्क करें 858858500033 7725977260। एक भरोसे का हुनर उंगलियों को मिल गया, मिट गए वो फासले, वो वक्त भी बदल गया। रिश्ते पुराने हैं मगर मिलने के हैं ढंग नए, बदलाव के घुलने लगे अब जिंदगी में रंग नए। हम जहां हमारा बैंक वहां। हल्दीराम परिवार की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।